हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। बेबी ब्लॉग ऑफिशियल में आपका स्वागत है। उम्मीद आप लोग सब खैरियत से होगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग सब खैरियत से रहिए, मज़े से रहिए। और जिस लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया तो जल्दी से भैया मेरा कर दीजिए। और आज दिन है जुमे का और टाइम भी हो रहा 10:30। तो आप लोगों को आज जुमे का अपना पूरा रूटीन दिखाएंगे। तो चल रहे हैं पहले हम किस काम के लिए आप लोगों को। तो मैं आ गई हूँ किचन में और किचन में पूरा दिखाएंगे कितना फैलावा, उसको हमें बिल्कुल क्लीन करना है। तो देख लीजिए। और मैंने अपने लिए 2 पराठे आलू वाले बनाए। तो पहले हम पराठे खाएंगे, इसके बाद में काम शुरू करेंगे। कि 10:30 बज गए। मैं सिर्फ फजर टाइम उठे थे, नमाज़ पढ़ के मैंने सिर्फ चाय पी थी। तो मुझे कुछ कुछ भूख लग रही है। उनके पापा तो खा के चले गए, भैया स्कूल भी चला गया और वो भी दुकान गए। तो वो तो लोग दूध वगैरह हर चीज़ खा के चले गए, मगर हम सिर्फ चाय पिए हैं। तो अब मुझे भूख लग रही। पहले मैं पराठे खाऊंगी। पहले दिखा दे किचन में फैलावा तुमको। तो देखिए किचन में एक तरफ से बर्तन ये धुलने वाले रखे हैं, ये देखो। तो पराठे बनाया, वो तवा रखा, आटा गूंदा रखा है पराठे वाला। और इसमें देखो आलू का भरता रखा है। और मैंने सूजी के रसगुल्ले बनाए थे, आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, अब दिखाई देगा देखो। तो ये थोड़े रखे, ये भी भगोना में खाली करना है। और हमने बनाए थे अपने लिए आलू भरे पराठे। ये रात की दाल धुली है तो हमने ख़राब हो जाएगी, तो इसके साथ बैठ के खाएंगे जाके। और देखो सिंक में भी बर्तन बहुत से रखे हैं। तो चल रहे हैं बाहर तखत पे। और ये देखो ये सामान रखना उठाना है, ये देखो। तो ये देखो बतासे आए मोहल्ले से, शादी के हैं, खुदाई रात बोलते हैं। तो मेरे यहाँ नया रस्म चलने लगा है, अब गुलगुलों की जगह पर बतासे लोग देने लगे। पहले शादी में खुदाई रात जब होती थी तब आप लोगों घर में या मेरे घर में सबके यहाँ 7, 5 या कितने भी जिसकी गुंजाइश वैसी होती गुलगुले भेजते थे। मगर अब कंजूसी की वजह से और मेहनत ना करना पड़े तो ये बतासे आए हैं। तो आज तो खुदाई रात उनके यहाँ है, कल बारात जाएगी, परसों वलीमा है। तो चले, मुझे थोड़ी थोड़ी भूख लग रही है तो पहले खाना खाने की मुझे काम भी करना है। जुमे का टाइम है, मुझे एक रेसिपी भी डालना है। तो अगर मेरी वो रेसिपी जो हम बनाएंगे तो मेरे खास किचन ब्लॉग में आप लोग ज़रूर देखना जाके। और मेरी ज़बान लग गई क्योंकि मैं पराठे देख देख के पानी आ रहा। तो चले पहले हम खाना खा लें, ठीक है। तो पड़ोस वाली एक आपा आई थी, उनसे बनवाया था मिट्टी का चूल्हा। तो वो चूल्हा देने आई थी और पराठे मेरे तरस रहे हैं पराठे खाने के लिए। तो आप लोगों को दिखाया, चूल्हा लेके दे गई हैं। अभी इसको हम सीनी में जमाएंगे क्योंकि मेरी फर्श है पक्की, ज़मीन कच्ची नहीं है। तो इसमें कभी मक्के की रोटी हुई या बेसन की रोटी, इसलिए हमने चूल्हा ये बनवाया। खत पे रखा है, चूल्हा बना के दे गई हैं। तो अभी हमें इसको सीनी मेरी पुरानी रखी उसमें जमाएंगे। पहले पराठे खा लें, पराठों का नंबर ही नहीं आ रहा और मुझे देख देख पानी आ रहा मुँह में बहुत कस के। तो मैं शुरू कर रही पराठे खाने, तो आप लोग भी खा लीजिए। किसी दिन इसकी रेसिपी डालेंगे तो आप लोग जरूर देखना। तो ये धुली दाल है, हमने सफ़ेद बनाई थी, मसाले वाली नहीं है ये। तो ये रात की है, मैं इसलिए खा ले रही क्योंकि ख़राब हो जाएगी। ये 2 पराठे ले आए आलू भरे, तो ये गर्म अभी हैं तो इसीलिए हम जल्दी सोच रहे जल्दी खा लेना, ठंडे हो जाएंगे तब अच्छे नहीं लगेंगे। तो पहले खाना खा लें, आप लोग भी खा लीजिए आके। तो बिस्मिल्लाह करके मैं शुरू कर रही, आप लोग भी खा लीजिए आके। पराठा धुली दाल, कोई जोड़ तो नहीं इसका है, चटनी से साथ खा सकते हैं, आलू की सब्जी साथ, मगर ये रखी थी ख़राब हो जाएगी तो इसीलिए मैं खा ले रही हूँ। औरतों का यही रहता, बचा खुचा खाना बर्बाद ना हो। तो मैं पहले खा लूँ, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। तो मैं खाना खा चुकी हूँ, पूरे दिन के लिए फुर्सत हो गई। अब थोड़ी बहुत भूख लगेगी, जब उनके पापा आएंगे नमाज़ पढ़ने तब खाएंगे। अब चल ले किचन का पहले फैलावा समेटे क्योंकि 11:15 बज चुका है। और मुझे रेसिपी भी डालना है दूसरे चैनल पर। तो सोच रहे इतने टाइम डालें, इतने टाइम तो आज टाइम ही नहीं क्योंकि घर का ही काम बहुत है, मुझे नहाना भी है। और 1:30 बजे जमात खड़ी हो, तो आज तो नहीं, शाम ही को बनाएंगे रेसिपी। तब तक हम कोई दाल डाल लें, दाल चावल रोटी, क्यों आटा मेरा गूंदा रखा है तो अरहर की दाल पकाएंगे। तो चल रहे हैं काम करने के लिए। तो रेसिपी बनाने के लिए मैंने चने की दाल पहले ही भिगो के रख दी थी कि दोपहर को बनाएंगे, मगर आज जुमे का टाइम है तो नहीं बना पाएंगे। और शाम को लाए दिन के पापा सौदा। तो ये 1 किलो मूंग की दाल है,
ये छोले 250 ग्राम लाए थे कि मुझे छोले की भी रेसिपी डालना है। और 2.5 किलो लाए हैं चीनी। ये देखो हरी धनिया मिर्चा, सब पूरी तैयारी करने को बाकी थे, मगर अब इस टाइम नहीं करेंगे क्योंकि मुझे बहुत काम है। और हमने ये निकाले हैं मूंगफली के दाने, इनकी बनाएंगे बर्फ़ी। और ये कसूरी मेथी देख रहे हैं, ये पैकेट है, मैं हर खाने में डालती हूँ, जिसमें पड़ती है उसी में डालती हूँ। तो इससे डालने से बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो ये सामान उठा के किचन में ले जाओ, फिर किचन का सामान समेटे। तो चल रही हूँ मैं किचन में। सबसे पहले बर्तन बाहर रखेंगे धुलने के लिए, क्योंकि थोड़े बर्तन होते तब हम यहाँ खड़े खड़े धोते हैं, ज़्यादा हो जाते तो बाहर बैठ के इत्मीनान से धोते हैं। तो इसमें आलू का भरता है, तो छोटी कटोरी में करके रखते हैं। ये देखो, क्योंकि ज़्यादा नहीं है तो छोटे बर्तन में रख दें। और इसमें रसगुल्ले हैं तो वो भी। तो चलें पहले जल्दी से झटपट का तो जा रहे हैं, पहले जल्दी से सारा काम फिनिश कर लें, इसके बाद आप लोगों से मिलेंगे। किचन की हालत दिखा दी, अब जब किचन को सुधार लेंगे तब आप लोगों को दिखाएंगे, क्योंकि मेरा कैमरा पकड़ने वाला कोई भी है नहीं। जो हम करते जाएं आपको दिखाते जाएं, क्या करें, बहुत दिक्कत आ जाती है। तो तखत पे भी फैलावा पड़ा तो वो भी समेट रहा है, तो हम सारा सब दिखाए दे रहे हैं, कहाँ कहाँ फैलावा वो समेटे। तो तखत पे भी रखा है, मेज पे भी सारा सामान रखा है, ये भी रखने को। और देखो आंगन में धुलाई झाड़ू पोछा सब पड़ा है, तो मुझे साफ सफाई करना है। 2 जानमाज मेरी फ्रिज पे किसी ने रख दी, 2 जानमाजें जो कोई मिलती वही पढ़ लेते हैं। और एक बार आपको दिखा दें, देखो किचन में कितना फैलावा, तो इसको हमें जल्दी से समेटना है। तो पहले चलें, तो हम चल रहे हैं किचन में, तो आप लोगों को दिखाएंगे कितना किचन में फैलावा था। एक भी अब तुमको फैलावा नहीं मिलेगा, एक भी कटोरी नहीं मिलेगा, एक भी डिब्बा नहीं मिलेगा। मैंने पूरा सामान सेट करके रख दिया है और बिल्कुल झाड़ू पोछा किचन में सब कर दिया, बिल्कुल रेडी करके रख दिया। कमरे बरामदे के भी पोछा लगा दिया, चादर भी साफ कर दी। तो आप लोगों को दिखाएं कि मेरा किचन कैसा हो। मैंने पटरे गीले कपड़े साफ किए, फिर बर्तन लगाए, फिर डिब्बे जो नीचे ऊपर रखे थे वो हमने सही करके रखे। और ये देखो मेरे सामान सब डिब्बे हमने साफ करके चमकाए हैं, पोंछते भी गए साफ करते भी गए। और इधर मिक्सर साफ किए, उसके डिब्बे साफ किए, गैस चूल्हा साफ किया, इंडक्शन साफ किया। और इधर जो सामान मेरी मेज पर रखा था, चीनी रखी थी, दालें रखी थी, छोले रखे थे, वो हमने डिब्बे में सेट करके रखा। और ये सारे डिब्बे हम पोंछते जाते, क्योंकि मेरा बंद किचन है, इसमें भाप लगती है तो इस पर चीखटपन आ जाता है। तो मेरे टाइलें भी साथ में साफ की, इधर बाल्टी भर के हमने रखी। और ये देखो पटरे साथ में टाइल से साफ की। और इस पे फर्श पे मैंने पोछा झाड़ू सब कर दिया, पूरा किचन मेरा क्लीन हो गया। माशाल्लाह से मेरा किचन बड़ा है, इतना बड़ा नहीं, मेरे लिए तो बहुत बड़ा है, मगर तब भी छोटा पड़ जाता, सामान इतना प्राप्त होता। तो पूरा किचन मेरा रेडी हो चुका है। आप चल रहे हैं कमरे से बरामदे तक, आपको दिखाएं मैं झाड़ू पोछा कैसे किया। तो मैंने झाड़ू भी लगाई कमरे में, फिर बरामदे में लगाए, पोछा लगा दिया, पंखा भी चला दिया, सूख गया मेरा। और इधर चादर साफ कर दी, जो चादर पे सामान रखा वो भी हटा दिया। और पंखे से उड़ रही है चादर। और ये देखिए मेज मैंने साफ कर दी, अभी दाल मेरी भीगी रखी है। अब आइए इधर, तो मेरे बर्तन मांजने को अभी साफ करने को है। और इधर मशीन में इसलिए रखती है आंगन में कि मेरे यहाँ है चुईयाँ, तो चुईयाँ काट देती हैं तार। तो मैंने मशीन आंगन में रखी है, कुर्सियाँ रखी हैं मशीन की जगह पर। और मैंने पिंजड़ा रख दिया है, एक आध चूहे रोज़ फंसते हैं। तो चले पहले बर्तन धो ले, बातचीत बहुत होगी, टाइम हो गया है 11:15। तो जल्दी जल्दी काम कर लें, फिर मिलेंगे अब झाड़ू पोछा करने के बाद। तो झाड़ू पोछा मेरा हो गया, बर्तन भी डलिया भर के धो दिए। और देखिए आंगन से लेकर बरामदे तक, ये देखिए डलिया भर के हमने बर्तन धो दिए, ये रखे हैं सूखने के लिए। जब ये सूख जाएंगे तब हम पटरे पे लगाएंगे। और आंगन की हमने धुलाई कर दी, बरामदे की धुलाई कर दी, और वॉश बेसिन भी बांध दिया, और पंखा चला दिया सूखने के लिए। तो ये भी देखो अब बरामदा भी सूख गया। इधर मेरी गैलरी भी धोई है। तो अब मैं चल, तो अब मुझे टाइम मिला है नहाने का, तो मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। और पल्ले पे टंगी तौलिया, तो मैं तौलिया ले लूँ और नमाज के टाइम तक के हम रेडी हो जाएं, क्योंकि इनके पापा आने वाले हैं। 1:15 बज गया, 1 बजे मेरे यहाँ अजान होती है, 1:30 बजे जमात खड़ी होती है। तो इससे पहले हम तैयार हो जाए नहा धो के, और नमाज के लिए आप लोग भी नमाज की तैयारी करिए। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ने के बाद मिलेंगे। तो जा रहे हैं हम नहाने के लिए। नहा धो के खाना बनाया, खाना बनाने के बाद नमाज़ पढ़ी, फिर खाना खाया, थोड़ी देर के लिए लेट गई थी। अब उठी हूँ,
तो टाइम हो गया है 4। तो अपने दूसरे चैनल की रेसिपी बनाना चाहते हैं तो लाइट नहीं आ रही है, तो तब तक हम तैयारी कर लें, शायद लाइट आ जाए। तो चलते हैं अपने दूसरे चैनल की रेसिपी की तैयारी करने के लिए। तो क्या क्या डालेंगे आप लोग इस चैनल में देख लीजिए और पूरी वीडियो उस वाले चैनल में देख लीजिए। तो चल रहे हैं। और मेरे बकरा बकरी खुले तो देखो बार बार घर में आ रहे हैं, तो इनको हाँक दे बाहर। चलो 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 कर दिया है बाहर। तो इत्मीनान से लहसुन प्याज अदरक ये सब निकाल के छील काट लें, बत्तियाँ के तुरंत ही पीस लें। तो एक एक सामान चुन चुन कर सोच सोच के मसाले निकालने पड़ते हैं, कोई चीज़ भूल ना जाए। तो मसाले में काली मिर्च है, जीरा है, तेज़पत्ता, ये सब हमें निकालना है। पिसे मसाले निकालना है, तो ये बाद में निकालेंगे। पहले काटने वाला सामान हमने निकाल लिया, वो आप लोगों को दिखाते हैं। और पूरी रेसिपी मेरी उसी चैनल में देखना। तो मैंने 4 बड़े प्याज लिए हैं, 3 टमाटर लिए हैं, इसको मुझे पीसना है। हरी मिर्च ली है, कुछ इसे अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ पीसेंगे, कुछ हम काटेंगे। ये धनिया हमने ली है, ये अदरक ली है, लहसुन लिया, और मेरी भीगी 200 ग्राम दाल रखी है। तो लाइट आ जाए वैसे इसको धो के हम पीस लेंगे। ये कम से कम 5 घंटे सुबह समझो भीग रही है, इतने टाइम हो गया। तो इसकी हमें तब तक ये प्याज या सब काट कूट के रख। तो आप लोग सोच रहे हैं दाल तो भिगोई है मगर सब्जी का नाम नहीं बताया है। तो ये सब्जी का नाम है मंगोचे की सब्जी, या भाप वाले चने की दाल की सब्जी बोल सकते हैं, या चने की दाल भिगी हुई दाल की सब्जी बोल सकते हैं। जो आपको सही लगे वो नाम ले सकते हैं। हमारे यहाँ सब तरह से नाम यही लिए जाते हैं। आपके यहाँ जो लिया जाता होगा तो बताना जब देख के कि सब्जी का दूसरा भी नाम है। तो अब जा रही हूँ तैयारी करने की, टाइम हो रहा है, असर का भी आ रहा है, तो मुझे नमाज भी पढ़नी है। और लाइट आ जाए तो मेरा जल्दी जल्दी काम हो जाएगा पीसने वाला, ठीक है। तो व्लॉग मेरा यहीं पे एंड हो रहा है। अगर मेरा चैनल पे आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना। अगले व्लॉग मिलेंगे किसी और टॉपिक पर। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़, बाय बाय।